अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या बोलोगे? 1। परफेक्ट। और अगर मैं पूछूं व्हाट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो आप क्या कहोगे? 1/, कैसे आ रहा है ये रिजल्ट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो आपको इसको या इसको देखो तो ये ध्यान में होना चाहिए, राइट? अगर आपकी लाइफ में सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिखे या सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिखे, तो आप समझ जाओ कि वी कैन मैनिपुलेट दिस वे, है ना? उसके अलावा सेम कहानी पे क्या होता है? तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ध्यान में रहेगा। इसे भी अपने टूल बॉक्स में डाल लो। एक नोटबुक एक्स्ट्रा से बना सकते हो जिसको आप कह सकते हो माय टूल बॉक्स, और उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को ऑर्डर में डालना शुरू कर सकते हो और उस टूल बॉक्स को रोज देखना शुरू कर सकते हो। इट्स अ गुड सजेशन विच आई हैव गिवन यू। इनफैक्ट इट्स नॉट अ सजेशन, यू शुड डू इट, आई विल बी लुकिंग एट इट। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, चलो अपनी डिस्कशन हम आगे बढ़ाते हैं आइडेंटिटीज की। अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो अब हम डिग्री का एक नॉच बढ़ाते हैं और ए प्लस बी के होल क्यूब पे जाते हैं। किस पे? ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब? एक बच्चा बोलो। वेरी गुड। और कुछ कोई बताना चाहेगा इसके अलावा कोई दूसरा आंसर? या तो आप इसको ऐसे लिखते हो, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर आप गौर से देखोगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस। आप देखोगे ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर, फिर ए, फिर गायब, बी टू द पावर 0, बी, बी स्क्वायर, बी क्यूब, बाहर 1 1, बीच में 3 3। इसको ध्यान में रखना, एक चीज मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, और इसको जो बच्चे ने कहा सर इसको ऐसे भी कहते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसको विजुअलाइज करें तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ क्यूब। तो आप देखोगे एक ए क्यूब होगा, एक छोटा बी क्यूब होगा। आप देखोगे 3 क्यूबॉइड्स होंगे ए बाई बी के, और 3 और क्यूबॉइड्स होंगे ए बाई बी। तो एक होगा ए बी स्क्वायर के 3 क्यूबॉइड्स और एक होगा ए स्क्वायर बी के 3 क्यूबॉइड्स। ठीक है, अंडरस्टूड? विजुअलाइजेशन चाहिए होगा तो बाद में मैं दिखा दूंगा। ठीक है, बट यू शुड रिमेंबर दिस। और अगर मैं इसको a माइनस बी के होल क्यूब से रिप्लेस करूं तो क्या होगा? सर जहां जहां आपको प्लस बी दिख रहा है वहां वहां आप क्या डाल दो? माइनस बी। तो क्या हो जाएगा सर? ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस, या सर आप ये भी लिख सकते हो इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े। आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप क्या कहोगे? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अभी मुझे दिखा था, कहां दिखा था? सर यहां दिखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सर इसको मैं उधर फेंक देता हूं, इसको मैं, तो क्या आएगा? ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, और आप कॉमन लेंगे तो क्या निकल के आएगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जिसको अच्छे से लिख देते हैं
ए स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने ये थोड़ा सा एक स्टेप जंप ले लिया, किसी को दिक्कत तो नहीं है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, इसे रट भी सकते हो इस तरीके से कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो फैक्टर क्या होगा? ए प्लस बी। फैक्टर थ्योरम अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा। अगर मैं इस पूरी कहानी में इफ ए प्लस बी इज अ फैक्टर तो ए इज इक्वल टू माइनस बी। इफ आई पुट माइनस बी हेयर तो क्या बन जाएगा? माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, जीरो आ गया। तो इसका मतलब ए प्लस बी इज अ फैक्टर। तो ए प्लस बी बाहर निकलेगा और अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पैटर्न को ध्यान में रखना, इससे मैं और जनरलाइज करूंगा कुछ चीजें। एट द सेम लॉजिक, इफ आई गो विथ a cube minus b cube, I would say b whole cube plus 3ab इंटू, यही है क्योंकि उधर था माइनस 3ab a माइनस बी, इधर आके प्लस 3ab a माइनस बी हो गया। कॉमन क्या निकलेगा? अगेन फैक्टर थ्योरम से भी आप देख सकते हो, इफ आई रिप्लेस a विद b इट विल बिकम जीरो, विच मीन्स a माइनस बी इज अ फैक्टर। और यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, याद करने के लिए आप देख सकते हो अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस जाएगा और बाकी अंदर में सब प्लस में रहेगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस के साथ अंदर माइनस आएगा। अंडरस्टूड? ग्रेट। कोई सवाल इन सब चीजों से रिलेटेड? नहीं? ओके। एक बात बताओ, कितने लोगों को ये बात पता है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, अगर ये इक्वेशन इक्वल टू जीरो है तो इसके रूट्स क्या हैं? ए और बी। और इसको एक्सपैंड करते हो तो कैसे लिखते हो? तो क्या ऑब्जर्व करते हो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मैं इसी चीज को 3 क्यूबिक के लिए करूं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, तो कोई बता सकता है एक्सपेंशन क्या होगा? रूट्स क्या है? ए बी सी। एक्सपेंशन क्या होगा? एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस प्लस पेयर, सम ऑफ पेयर्स, सम ऑफ पेयर्स, तो प्लस ए बी बी सी सी ए एंड देन अगेन माइनस। राइट और रॉन्ग? क्या आप सेम मेथड एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी के लिए कर सकते हो? क्या होगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी? अगर मैं आपसे पूछूं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, अगर इस इक्वेशन के रूट्स पूछूं, पहले ये कौन से डिग्री का इक्वेशन है? बाई क्वाड्रेटिक, 4 डिग्री। कौन से रूट्स हैं इसके? 4, ए बी सी डी। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो कैसे लिखूंगा? माइनस सिग्मा ए। इसका कोई मतलब बता सकता है? सम ऑफ ऑल 4 रूट्स, सम ऑफ, और यहां पे क्या आएगा कोफिशिएंट? एक्स क्यूब, फिर प्लस आएगा सिग्मा ए बी। मतलब 4 बंदों में पेयर जितने पॉसिबल हैं, 4 में कितने पेयर पॉसिबल होते हैं? 6। ए बी, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी। डोंट वरी, धीरे से आप समझेंगे, ऐसे उंगली पे गिनने की जरूरत नहीं थी। इसे 4C2 भी कहते हैं, वो बाद में हम सीखेंगे जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। और यहाँ पे क्या कोफिशिएंट आएगा? ये एक्स टू द पावर 2। और फिर क्या लिखूं? माइनस, क्या लिखूं? ट्रिपलेट्स जितने बनेंगे, कितने ट्रिपलेट्स बनेंगे? ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, 4। क्या ये आएगा? एक्स की पावर क्या होगी? और यहां पे क्या आएगा?
ठीक है, तो ये पैटर्न सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अभी इसका यूज आएगा इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब एक क्लास 9th में आपको आइडेंटिटी पढ़ाई जाती है, कौन सी? ये आइडेंटिटी पहले देखा है? नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हो? देख रखे होगे ना, पूरा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज डेडिकेटेड है 9th क्लास का इस पे। क्या होता है इसका एक्सपेंशन, इसका फैक्टराइज वर्जन क्या होता है? ए प्लस, तू वेरिएशन पे जा रहा है, तू तुझे कुछ, तेरी मेमोरी तुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ा सा तू आगे जा रहा है ना? तू सीधे दिलवाले दुल्हनिया ले जाके शाहरुख खान को पहुंचा दिया है गांव वापस इंडिया। उससे पहले लंदन में जब वो काजोल से मिला है वो भूल गया है। बता क्या था ये? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। गुड, ये होता है इसका एक्सपेंशन। ठीक है, बट सर ये होता कैसे है? प्रूफ तो करके दिखाओ। तो स्कूल के टीचर सब बताते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, गुड वे। बट क्वेश्चन है कि सर ये कैसे दिमाग में आएगा? तो फिर एक पहले मैं तुझे सबसे लंबा मेथड बताता हूं, क्योंकि जब लंबा मेथड बताऊंगा ना तब तू अच्छे मेथड को अप्रिशिएट कर पाएगा, है ना? पहले तुझे दिखेगा कि लंबे मेथड में बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। जैसे मैं तुझे अगर यहां से दिल्ली पैदल भेज दूं, आईआईटी दिल्ली, तो तू जाएगा, थकेगा, गिरेगा, जाएगा, फिर उसके बाद एक दिन मैं तुझे लिफ्ट दे दूं, तो फिर तुझे लगेगा कि सर ये भी एक तरीका था दिल्ली जाने का, आईआईटी दिल्ली। हाँ, तो तब तू अप्रिशिएट कर पाएगा। सीधे मैं तुझे लिफ्ट लेके ले जाऊं तो तू मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो पहले ब्रूट फोर्स देखते हैं। तो जो नॉलेज है उसको यूज करते हैं। इसको मैं पहचानता हूं, किसको? ए क्यूब प्लस, तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस, है ना? तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ए प्लस बी का -3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ओके, सी क्यूब एज इट इज आएगा और -3abc। तो कहीं ना कहीं वी हैव सिंप्लीफाइड, बट अभी भी दिखा नहीं है, बट इतना एटलीस्ट पता चल रहा है कि वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत अच्छा मेथड होता है कि जब आप कोई भी अप्रोच लगाते हो और अगर वो आपके सवाल को सिंप्लीफाई कर रहा है, तो इट मींस और इट्स अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है, अगर मैं कोई स्टेप लगाया और चीजें मेसी हो गई, तो मतलब इट मींस यू आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक। क्रॉस इट, थिंक ऑल्टरनेटिवली, है ना? अब क्या तुम्हें दिख रहा है? क्यों तुम कह रहे हो कि चीजें सिंप्लीफाई हो गई है? कुछ रिकग्नाइज चीजें दिख रही होगी। क्या क्या चीजें रिकग्नाइज दिख रही है? एजेंडा क्या है हमारा? फैक्टराइज करना। तो मुझे सर सबसे अच्छा दिख रहा है ये और ये, इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, -3ab। और सर सिर्फ यहां नहीं, मुझे इस दोनों में भी कुछ फैमिलैरिटी दिख रही है। क्या है ये दोनों? दे आर सम ऑफ टू क्यूब्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया? एक्स क्यूब। क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? तो एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब को पहले मैं पिंग से कर देता हूं। क्या होगा? एक्स प्लस सी, है ना? एक्स प्लस सी का होल क्यूब लिख दो या वो वाला लिख दो, कोई दोनों चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, पिंग को मैंने हैंडल कर लिया। अब ग्रीन को हैंडल करते हैं। ग्रीन में क्या होगा? क्या कॉमन निकल के आएगा? -3ab। ब्रैकेट में क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा सर, एक्स तो मैंने अपनी खुद से इमेजिनेशन से लाया था, अब मैं वापस उसको वो कर सकता हूं।
तो सर वो कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस सी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा क्या? माइनस सी ए माइनस बी सी। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है? सी स्क्वायर। इसको छोड़ देते हैं एज इट इज, लास्ट टर्म को लिख देते हैं -3ab। चीजें मैसी हो गई या सिंप्लीफाई हुआ? क्या कॉमन दिख रहा है? तो मैं a प्लस बी प्लस सी निकाल लेता हूं बाहर। निकाल लिया, अंदर क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। क्या हो जाएगा? -ab। सर हो गया, मजा आ गया, बट सर मेहनत तो करना पड़ा। अब तो मैं दिखाता हूं मैं एकदम सुपर कूल मेथड जो तुम्हारी लाइफ को और फैंटास्टिक करने वाला है। कैसे? इससे समझ में आ गया? सबने नोट कर लिया? नहीं, नोट सर मैं करता ही नहीं हूं, मैं अभिमन्यु हूं। कौन हूं? अभिमन्यु। क्यों? क्योंकि सर मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी है। ठीक है, नोट करने दूं या आगे बढ़ूं? कर लिया, आगे बढ़ूं? ठीक, चलो अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन। इसके रूट्स क्या हैं? बी सी। इसको अगर मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? राइट, ओके। इसके 3 रूट्स कौन कौन है? रूट्स का मतलब क्या होता है? दिस विल सेटिस्फाई द, if I replace x with a, the equation will be satisfied. If I replace with b, the equation will be satisfied. And if I replace x with c, the equation will be, तो क्या मैं 3 इक्वेशंस लिख सकता हूं? a क्यूब माइनस सिग्मा ए, थोड़ा सा वो करने के लिए, स्पेस बचाने के लिए। अब कितने लोग जान गए सर मैं क्या कर रहा हूं? कोई बंदा है जो मैं जान गया मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्या प्रूफ करना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। किसी को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आता हुआ दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है? कैसे? सर यहां पे मैं एक और इक्वेशन लिखूंगा। सब लोग एग्री कर रहे हो? तो थर्ड स्टेप तो कॉमन सेंस है। अरे सर, क्या मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर सकता हूं? कर सकता हूं सर। तो इन तीनों को ऐड कर दो, ये सिग्मा ए क्यूब बन जाएगा। सिग्मा ए क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसमें कॉमन क्या है? माइनस सिग्मा है, तो कॉमन ले लूं। सिंबल से कोई डर तो नहीं रहा है?
सब सिंबल को पहचान रहे हो ना? सिंबल इज वर्किंग एज आवर फ्रेंड और एनिमी, है ना, मेहनत करे से बचा रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सिग्मा, ओके। यहां पे कॉमन क्या है? और इधर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। और कितने एबीसी हैं? इक्वल टू 0। समझ में आया? ओके, अब इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब देखो, सिग्मा ए क्यूब और -3 एबीसी को लेफ्ट साइड में रह कर रख सकते हैं। तो सिग्मा ए क्यूब -3 एबीसी इक्वल्स टू, क्या उधर चला जाएगा? सिग्मा ए, ये माइनस उधर जाके क्या बनेगा? प्लस। और ये क्या बनेगा? और कॉमन क्या है? सिग्मा ए। इधर आएगा ये, उधर जाके सिग्मा ए स्क्वायर बनेगा। और ये प्लस सिग्मा ए भी उधर जाके। ये कितने लोग नहीं समझ पाए? तुम नहीं समझ पाए, और कितने लोग समझ नहीं पाए? ओके, थोड़ा सा स्टेप फिर मैं वो कर देता हूं, इजी कर देता हूं। ये समझ पाए सिग्मा ए क्यूब -3 एबीसी? ओके, मैं इस पूरे टर्म को, ये पूरे टर्म को इधर रखूंगा तो क्या लिखूंगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा ए इंटू सिग्मा ए स्क्वायर। समझ में आया? और इस पूरे टर्म को अगर मैं राइट साइड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? माइनस सिग्मा ए बी इंटू सिग्मा ए। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सिग्मा ए। तो मैं राइट साइड में आगे फर्दर लिखूंगा सिग्मा ए कॉमन सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी। अब सिग्मा से वापस अगर रिलीज करते हैं तो सिग्मा ए क्यूब को क्या लिखोगे तुम कुशाक? सिग्मा ए को क्या लिखोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। -3 एबीसी को एज इट इज लिखोगे। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, यही तो पूछा गया था। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? सिग्मा ए को क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा ब्रैकेट खुलेगा, सिग्मा ए स्क्वायर को क्या लिखोगे? और सिग्मा ए बी को क्या लिखोगे? ऑल पॉसिबल पेयर। हो गया प्रूफ। कौन सा मेथड ज्यादा आसान है, पहला या दूसरा? पहला ज्यादा आसान है। अच्छा, सिंबल्स की वजह से तुम्हें डर लग रहा है क्या? एक्चुअली क्या है, ये तुम्हें दिखाया हूं, अगर तुम ये दिख जाएगा व्हेन यू आर डूइंग योर, तो तुम इतना थोड़ी लिखोगे, तुम सीधे लिखोगे। ये तो तुम्हें मैं अनफोल्ड करके दिखा रहा था, है ना? अंडरस्टूड? ओके, नाउ, अच्छा नोट कर रहे थे? हाँ तो बोलो ना, डर क्यों रहे हो? ठीक। डन? अच्छा अच्छा, मैं सामने आ गया। हाँ, अब देखो, आराम आराम से चीजें एब्जॉर्ब करो, घर पे जाके पढ़ो, स्पीड सही रहेगा। घर पे जाके नहीं पढ़ोगे, थिंग्स वुड गो हेवाया। कितने बच्चे सीरियस है फॉर आईआईटी? कोई ऐसा बच्चा है जो गलत रूम में बैठा हुआ है? तो आई एम श्योर सारे लोग मेहनत करना चाह रहे हैं, है ना? 2 साल मैराथन रेस है, सांस फूलेगा, बट दौड़ने में मजा आने लगता है आफ्टर सर्टेन टाइम। तो थोड़ा सा टाइम दो, मजा आने लगेगा, है ना? जितना डिटैच होगे उतना बोरिंग लगने लगेगा।
अच्छा छोड़, मैं सिग्मा हटा के फिर से दिखा दूं, तू लोग सिग्मा से डर रहा है क्या? ये कैसे आया? अच्छा छोड़, मैं समझ गया तू लोग क्या दिक्कत हो रहा है तुम लोग के साथ, तुम लोग सिग्मा से बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? मैं अभी बताता हूँ। forget about sigma, just just for the public demand, because they are very, इतना तो सब लोग समझ गए ना? थोड़ा सा जल्दी लिखूंगा, समझ जाना। मैं एक्चुअली ना इतना लिखना नहीं चाह रहा था, और मैं तुम लोगों को भी चाहता हूं कि इतना लिखना की जरूरत नहीं है। क्या ये इक्वेशन के रूट्स एबीसी हैं? तो क्या एबीसी सेटिस्फाई करेगा इसे? तो क्या मैं लिख सकता हूं, ए क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस, ठीक है? इसको तो समझते हो ना, कि इसको भी लिख के दिखाऊं? ओके। फिर बी क्यूब माइनस, ये भी समझते हो ना, सी क्यूब माइनस, ये तीनों इक्वेशन से अग्री करते हो कि ये सही है सर? अब ये तीनों को ऐड करना है, तो तीनों के फर्स्ट टर्म क्या है? ठीक है, इन तीनों टर्म को ऐड करोगे तो माइनस तो आएगा, कॉमन क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे छोर पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक, प्लस, कॉमन क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, दूसरे छोर पे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है ना, बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूं, -3 abc = 0, ठीक है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 abc लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इसको क्या लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये चला गया उठ के उधर, ये उठ के उधर जाएगा, -ab + bc + ca इंटू ए प्लस बी प्लस, ठीक? लेफ्ट हैंड साइड लिखने की जरूरत तो नहीं है, समझ गए? मैं राइट हैंड साइड पे काम कर लूं, पक्का? ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना? अब समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब ये बच्चे ने कुछ कहा था, क्या कहा था, ए प्लस बी प्लस सी 0, है ना? अच्छा एक बात बताओ पहले मुझे, अगर a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है तो इसका क्या मतलब होता है? इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, राइट? बेसिक सी बात है। सो इफ आई से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 abc = 0, इफ आई से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 abc = 0, तो इसका क्या मतलब होगा? और अभी क्या बताऊं, product of two number is 0, then at least one of them is 0. Do you see a product in the left hand side? You don't see the product, so you need to factor it first. You need to factor it first. What is the factor? A plus B plus, right? Understood, not understood? अब बता क्या होगा इसका मतलब, either, either
तुम लोग को नाइन्थ में ये बात सिर्फ ऐसे लिखा जाता है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। उल्टा कहा जाता है, मैं सीधा कहने की बात कर रहा हूं। इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन ईदर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी एक बच्ची ने कुछ बोला है, उसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे हम। एक बच्ची ने कहा है और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लेकिन अभी हम ये बात बोल नहीं सकते, वी आर नॉट इन अ स्टेट टू से राइट नाउ। बट हाँ, ऑब्जर्वेशन से साफ दिख रहा है। और वो रिजल्ट कहां से आ रहा है? इससे नहीं आ रहा है, इससे आ रहा है। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये बात समझ में आ रहा है कि इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन दीज टू सिचुएशन, इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन दैट सिचुएशन। आप समझ रहे हो? ये सीढ़ी उतर रही है, ये सीढ़ी चढ़ रही है। जरूरी नहीं है जो सीढ़ी उतर रही है वैसे चढ़ ही रही हो। चढ़ने के लिए दो रास्ते हैं, उतरने के लिए दो रास्ते खुल रहे हैं, चढ़ने के लिए भी दो रास्ते खुलेंगे। अंडरस्टूड? तो इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज 0 देन ईदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन if a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c equals to 0 then, समझ में आ गया? then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to 0, or you can also say a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc। अंडरस्टूड? अब थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करेंगे इस एक्सप्रेशन पे। ये एक्सप्रेशन है क्या सर? आगे बढ़े, नोट कर लिया? अगर मैं कहता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या खास बात दिख रही है इस एक्सप्रेशन में, या क्या मिसिंग दिख रहा है? सर -2ab होता तो चीजें थोड़ी सी आसान सी लगती, बट एट द सेम टाइम सर -2bc भी होता तो अच्छी लगती, और -2ca भी होता तो अच्छी लगती। तो हमने क्या सीखा है कि जो चीज अच्छी लगती है वो कर दो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई 6 टर्म्स ऐड हो रही है, उसमें सिर्फ 3 में ऐड करेंगे तो फिर सब में भी 2 लाना होगा, तो ले आओ। तुम देखोगे सर ये भी जरूरी था, तुम अभी नोटिस करोगे कि सर ये काम आसान करेगा, काम खराब नहीं करेगा। तो इन तीनों को अगर 2 बनाया है तो बाकी लोगों को भी 2 बना लेते हैं। क्यों? अच्छा, क्या ये करके मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे सर हाफ लगा देंगे। क्या कर देंगे? हाफ लगा देंगे। अब चीजें खुलनी शुरू होगी। कैसे? देखो, हाफ, इसका ए स्क्वायर लोगे, इसका बी स्क्वायर लोगे, और इसका -2ab। यहां पे 2b स्क्वायर था, यहां पे एक बी स्क्वायर खर्च हो गया। आप समझ में आ रहा है? 2b स्क्वायर चाहिए थी, तो फिर एक बी स्क्वायर, इससे एक सी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर एक सी स्क्वायर बचा हुआ है, सारे बी स्क्वायर खर्च हो गए, एक सी स्क्वायर बचा हुआ है, ले आओ, एक ए स्क्वायर बचा हुआ है, ले आओ। अब क्या दिख रहा है? हाफ ब्रैकेट के अंदर ठीक, ये भी याद होना चाहिए। तो मतलब आपको जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिखे, खट से ये दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम अपने फॉर्मूले को अपडेट कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या? हाफ देखो, इसको भी याद रखना आसान है कि नहीं? मुश्किल तो नहीं है।
रखा जा सकता है। अंडरस्टूड। अब मेरा सवाल है, पहले एक और सवाल का जवाब दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 वेर ए एंड बी आर रियल नंबर, ये पॉसिबल कब है? इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? इफ बोथ ए एंड बी आर 0, क्योंकि सर ये पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव है। सर ये पॉजिटिव नहीं, अगर पॉजिटिव होता, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो दुनिया इधर से उधर हो जाती, जीरो नहीं होता। सो द ओनली सिनारियो, दिस थिंग विल बिकम जीरो व्हेन a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 0। अब समझ गए मैं ये बात क्यों किया? तो अब मैं वापस से इस सिनारियो में आ रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0, विच मीन्स हाफ इंटू when it is true, when this equals to this equals to this equals to 0। इसका मतलब है सर a माइनस बी इक्वल्स टू 0, b माइनस सी इक्वल्स टू 0, c माइनस a इक्वल्स टू, विच मीन सर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू, जो ये बच्ची ने कहा था। अंडरस्टूड? तो अब ध्यान रखना है कि इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc is 0, then two scenario, either a plus b plus c equals to 0 or a equals to b equals to c। बट इसे भूलना नहीं है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है। कोई सवाल? पक्का? शुरू से कौन सा पार्ट मिस कर गए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल्स टू 0 होगा। उस सिनारियो से ये दो सिनारियो डेवलप होगा, और अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब ये 0 होगा। हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, थ्री नॉन नेगेटिव adding up to 0, it means all the three has to be equal to 0। so a minus b equals to 0, b minus c equals to 0, c minus a equals to 0, which means a is equal to b is equal to c। अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? अगर सीख गए हो तो एक इनइक्वालिटी सॉल्व करके दिखाओ। show that a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is greater than equal to 0।
बेसिक सा सवाल है, खत्म करो जल्दी से। जैसे ही इस एक्सप्रेशन को देखोगे क्या दिमाग में आएगा? यू कैन इग्नोर हाफ, सो डेफिनेटली नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव। लेकिन जब भी ऐसी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो अगर मैं यहां पे -3 लिख दूं तो क्या गलत है? सही बात है। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो हम इक्वालिटी जरूर चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल हो रहा है। तो फिर तुम देखोगे नहीं सर, -3 से इक्वल कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब जब मैंने ये इनइक्वालिटी दी है, क्या इनइक्वालिटी दी है? 0। तो मैं इंटरेस्टेड हूंगा इस बात में जानने के लिए कि ये जो अपनी लोएस्ट वैल्यू है वो अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो कहां पे कर रहा है। कोई बता सकता है ये 0 हो रहा है क्या? ये एक्सप्रेशन हो रहा है सर। इक्वालिटी होल्ड्स। व्हेन इक्वालिटी होल्ड्स, व्हेन सर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू, नहीं बस ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ठीक है सर, कर रहा है ये इक्वालिटी होल्ड। अगर मैं बोलूं कि मैं क्यों, एक मान लो कोई आदमी है जिसकी उम्र 40 साल है, मेरी 40 साल वैसे है नहीं, ठीक है, किसी की उम्र 40 साल है, वो बोलेगा मैं 35 साल से बड़ा हूं, गलत बोल रहा है? सच बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। मैं यार 16 साल के बच्चों से बड़ा हूं, ठीक ही बोल रहा है। बट वो किस उम्र का है वो जानने के लिए, या उसकी जो मिनिमम एज जो बताई जा सकती है एक्यूरेटली, वो अचीव हो रही है कि नहीं, इसकी भी बात करनी जरूरी है। तो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि इक्वालिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, चलो एक और सा इजी सा सवाल देते हैं। इफ ए बी सी डी belongs to real number and a square plus b square plus c square plus d square is equal to 0, then what is a b c और d की वैल्यू बताओ। सर 4 वेरिएबल एक ही इक्वेशन कैसे सॉल्व करूंगा, ऐसा दिमाग में आ रहा है क्या? 0 होगी, क्यों? नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव, द ओनली पॉसिबिलिटी यू हैव इज, तो जब भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल बहुत ज्यादा दिया हो तो घबराने का नहीं, हो सकता है कुछ खेला हो रहा है, और वो खेला समझना है कि क्या खेला हो रहा है ना? ठीक है, आई एम श्योर ये सवाल को भी अगर कोई बोलता है इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, देन प्रूव दैट ईदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, कर दोगे प्रूफ? यही तो तेरे सर बात कर रहे हो, क्यों नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, ओके, आगे बढ़ूं। ये प्रूफ करो। कैसे करोगे प्रूफ? उधर ले जाओगे, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। लेकिन जब भी हम इस करेंगे तो हम किस में इंटरेस्टेड रहेंगे? इक्वालिटी होल्ड कर रही है कि नहीं। इक्वालिटी होल्ड कर रही है, कहां पे कर रही है? ए इक्वल्स टू बी पे। अंडरस्टूड? क्लियर? अब समझ में आ रहा है कि मैं क्यों इन सब सिंबल्स पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, कि ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो एक और चीज बताओ, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये सब सिंबल को डिकोड करना सीख रहे हो ना, मैं जो बोल रहा हूं और वो लिख रहा हूं। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर प्लस लिख दिया, आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन प्रूव दैट
a प्लस बी अपॉन 2 is always greater than equal to root ab. फिजिक्स में कैलकुलस शुरू हो गया? क्या करा रहे हैं फिजिक्स में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके। अच्छा, तुमने टोटल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। ओके, ठीक है। और अगर बिना स्क्वायर किए अगर हमें करना है, देखो स्क्वायरिंग इज अ गुड वे टू लुक एट इट, बट स्क्वायरिंग हैज सर्टेन प्रॉब्लम। बिकॉज जैसे ही आप स्क्वायर करते हो आप डिग्री बढ़ाते हो, डिग्री बढ़ाते हो तो हो सकता है आप एक्स्ट्रा सॉल्यूशन साथ में ले आ रहे हो, है ना। तो हम लोग स्क्वायर को तभी यूज करेंगे जब एकदम अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब भी आंसर आएगा स्क्वायर करके उसको चेक भी किया जाता है। दो इस क्वेश्चन में आपका काम चल जा रहा है, बट इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है। इसको ऐसे देखा जा सकता है, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, रूट ए क्यों? क्योंकि ए बी पॉजिटिव है तो इट इज अ लेजिटिमेट टर्म, इट इज अ, और आपको पता है इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? व्हेन ए इक्वल्स टू बी, राइट। ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। वाई? अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर है, अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर है तो उसका जो अर्थमेटिक मीन होता है, क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, अराइथमेटिक मीन, जो भी प्रोनाउंसिएशन है ना, वो क्या होता है? a प्लस बी बाई, और कोई दो पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट ऑफ ए बी क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है? अब तुम सोच रहे होगे सर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो टेंशन मत लो, मैं जो भी टर्म बोल रहा हूं बस लिखते जाओ, सब बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये कंक्लूजन पे आते हो कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दो मैंने सिर्फ अभी दो नंबर के लिए प्रूव किया है, इट इज ट्रू फॉर एन नंबर्स, लेकिन अभी हम धीरे धीरे अपने नॉच को बढ़ाएंगे, ठीक है। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। ये सब नोट करते जाओ, जो जो चीजें मैं थ्रो कर रहा हूं ना उसको नोट करके ही रखेंगे, है ना। आफ्टर सर्टेन टाइम सारी चीजें क्लोज होनी शुरू होगी और सारी चीजें क्लिक होनी शुरू होगी, लेकिन और तभी आप इंजॉय कर पाओगे प्रोसेस जब आप रोज घर पे जाके उसको लिख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, नोट्स देख रहे हो। अभी आपकी क्विज अचानक से लूंगा मैं, है ना। और कल आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन है, जो भी वेवी कर्व और बेसिक मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा है या और क्वेश्चंस करने हैं, कल हम लोग एक अनऑफिशियल क्लास रख देंगे, ठीक है। तो आप लोग आ सकते हैं कल। स्कूल कितने लोगों का है? सबका स्कूल है? बस एक का स्कूल है? ओके। कल छुट्टी है ना, बुद्ध पूर्णिमा ना, तो एक बार क्या कहते हैं सागर सर, एक बार कम्युनिकेट कर देंगे कि कितने बजे आप लोग आ सकते हो। अगर तुम लोग सब अभी ही बता दोगे तो मैं उतने बजे बुला लूंगा, विच इज द कंफर्टेबल टाइम फॉर यू गाइस। और कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, सो दोज हु वांट टू मिस कैन मिस। कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, पुरानी चीजें करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी मिस हो गया उसको उस पर बात करेंगे। वीडियोस देख के आना अच्छे से, ताकि कोई डाउट्स हो वो कवर करेंगे, और कोई डाउट नहीं होगा तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीक एक क्लास रखने वाला हूँ सेट्स पे, ठीक है। तो कल 4 बजे रख दें? हाँ, ठीक है सागर, वी कैन डू इट एट 4 PM, है ना, टुमारो। किसी को कुछ छुट्टी उट्टी चाहिए होगा तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसका बैकलॉग है उसके लिए मस्ट है, जिसको डाउट्स है उसके लिए मस्ट है, जिसको अपनी रैंक को और इन्हांस करने के लिए और सवाल करने हैं उसके लिए भी मस्ट है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। चलो एक जल्दी से ये फॉर्मूला भी ध्यान
अपने बॉक्स में डाल दो। a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इसको प्रूफ बाद में करेंगे, ठीक है। ये भी बैग में रख लो बांध बांध के, वैसे यूज करेगा आएगा नहीं, कभी कभी आता है तो इसको तुरंत रिकग्नाइज कर लोगे। आगे बढ़ो। अब दो एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। वन इज a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n की फैक्टराइजेशन क्या होगी, ठीक है। और बड़ा खूबसूरत सा इसका फैक्टराइजेशन निकल के आता है, और ये बहुत पावरफुल है। अभी मैंने इसलिए पूछा था कि फिजिक्स में कैलकुलस हो गया कि नहीं, तो तुम एक्चुअली में कुछ चीज़ें डिफ्रेंशिएट करना सीखोगे, लिमिट सीखोगे, थोड़ा बहुत बताया जाएगा। तो इस सब का एक्सपेंशन अगर पता है तो लाइफ कैलकुलस की आसान हो जाती है, ठीक है। सिंस n इज एनी नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अटैकिंग दिस, we can see what is happening at a square minus b square, what is happening at a cube minus b cube, what is happening at a to the power 4 minus b to the power 4, and then you will see some fantastic pattern, and then you will say okay sir यही होता है। और फैक्टर थ्योरम से आप साफ कह सकते हो कि a minus b is the factor। if I replace a with b it becomes 0। तो फैक्टर थ्योरम से आप कह सकते हो a minus b is a factor। तो आप अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूं तो क्या आता है, a माइनस बी इंटू, सब लोग अग्री करते होगे इससे, इफ आई से a क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या होगा, a माइनस बी, ऑर्डर में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पे एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, सो ऑर्डर इज गोइंग टू प्ले अ गुड रोल हियर। और a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 क्या होगा। अच्छा मैं लिखता हूं और बोलो सही लिखा हूं क्या। सही लिखा हूं क्या, देख लेते हैं सर। अच्छा कैसे लिखा हूं ये समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है, बस चेक करना है कि सही लिखा हूं कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 इज नथिंग बट a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी बाहर रहने दो, ए जाएगा ए स्क्वायर से तो क्या बनेगा, ए क्यूब। ए स्क्वायर बी से बनेगा तो क्या बनेगा, और कोई ए स्क्वायर बी तो नहीं बना रहा है, ए बी स्क्वायर के साथ क्या बनाएगा, और बी बी स्क्वायर के साथ। अरे सर मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। तो क्या ये भी सही है, बताओ क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, अरे तुम लोग को आ गया, सही है, देख लेना मल्टीप्लाई करके। तो a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n कौन योद्धा बताएगा, कौन बताएगा, एनीवन वांट्स टू अटेम्प्ट, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आगे चलते जाओ। a टू द पावर n माइनस 3 बी स्क्वायर, सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, n माइनस, वेरी गुड, और क्या होगा, हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है, क्लियर, ध्यान में रहेगा, ओके।
आगे बढ़े, चल रुक जाए, हाँ हाँ रुक जाते हैं। बढ़े आगे। ओके, अगर आप गौर से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला होता है। मतलब ये फैक्टराइज होता है, वो फैक्टराइज नहीं हो पाता है। बट ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 फिर से फैक्टराइज नहीं होता है। बट ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 फैक्टराइज होता है। बट ए टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6 फैक्टराइज हो जाएगा, बट ए प्लस बी इसका फैक्टर नहीं होता, ए प्लस बी इसका। बट आप देखोगे एक पैटर्न कि सर ऑड पावर्स में ए प्लस बी फैक्टर निकल के आ रहा है, बट इवन पावर्स में ए प्लस बी फैक्टर निकल के नहीं आ रहा। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि सर अगर मैं कहता हूं इफ ए प्लस बी इज अ फैक्टर, अगर मैं कहता हूं इफ ए प्लस बी इज अ फैक्टर, देन इफ वी रिप्लेस ए बाई माइनस बी, याद है x माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 2, इफ आई रिप्लेस a विथ माइनस बी देन एक्सप्रेशन शुड बिकम इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर मैं a को माइनस बी से रिप्लेस करूं तो क्या बनेगा? माइनस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज माइनस बी का होल स्क्वायर? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इज इट 0? सो इट्स नॉट अ फैक्टर। यहां पे सर a को मैं माइनस बी से रिप्लेस करूंगा तो माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब 0 हो गया सर। अगेन नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं होगा। दो ये फैक्टराइज होगा, ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप लगा दोगे, बट ओवरऑल ए प्लस बी विल नॉट बी द फैक्टर। दैट इज द आइडिया आई वांट टू कन्वे। ठीक है, तो सर अब इसमें भी कुछ पैटर्न है क्या? तो इस बार हम सीख रहे हैं ए टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर 2n प्लस 1। कोई बता सकता है मैंने ये क्यों लिखा? 2n प्लस 1 क्यों लिखा? ऑड पावर्स। याद आ रहा है अब मैं क्यों 2n प्लस 1 यूज कर रहा हूं? कल सीखा था इसको, कल परसों 2 दिन सीखा था, है ना? अंडरस्टूड? तो जब भी 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 दिखे तो समझ जाओ क्या कहना चाह रहा है? ऑड पावर। और 2n दिखे तो क्या कहना चाह रहा है? इवन पावर। ओके, तो अगेन विल फॉलो द सेम मेथड। छोटे छोटे एक्सप्रेशंस पहले देखते हैं, है ना? तो ठीक है, पी पानी पी, है ना? ये क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब? एनी आइडिया? ए प्लस बी। ओके ग्रेट। ठीक है, ए टू द पावर 5 प्लस ए प्लस बी तो फैक्टर होगा। यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करना आता है ना? क्या डालूं यहां पे? डाल दिया, क्या आएगा? आउट। नीचे क्या लिखो? आता है ना डिवीजन? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं आता है। ओके ठीक, यहां पे क्या लिखो? ओके, और क्या था? माइनस A3 बी स्क्वायर। अब माइनस करूंगा तो क्या आएगा?
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a3b² प्लस, तो a से क्या मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाए, a² ये आउट, और a²b² क्या बनेगा, a³ क्या बनेगा, a²b³ है ना। अब a²b³ लाने ये नीचे क्या आएगा, नीचे कट के -a² प्लस b⁵, ये कैसे कटेगा। अब आई थिंक तुम लोग को पैटर्न देखना शुरू हो जाएगा, -ab³ एंड देन इवेंचुअली इट विल बी प्लस b⁴। समझ में आ रहा है पक्का। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, a⁴ माइनस a³ प्लस a²b² माइनस ab³ प्लस b⁴। ठीक है, किसी को डिवाइड में दिक्कत आ रहा है तो सागर सर के साथ एक अपॉइंटमेंट रख लेना, वो तुमको सिखा देंगे। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत, ओके। अब कोई गेस करना, अब मैं डिवाइड करूंगा नहीं, कोई बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर, कौन कौन बताएगा, हाँ तुम बताओ माहिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, घटेगा, फिर बी बढ़ेगा, ए घटेगा, फिर माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, बी की पावर, देखो ना 6 6 6 6, ऐड हमेशा 6 होगा, फिर ठीक है, अंडरस्टूड। तो कौन मुझे फाइनली अब आंसर बताने जा रहा है, a⁴ 2n+1 प्लस b⁴ 2n+1 इक्वल्स टू, कौन बताएगा, ओके, a प्लस बी a⁴ माइनस, वेरी गुड, बी, फिर प्लस 2n-2 b², फिर एक बार एक और टर्म लिख ले, माइनस डॉट डॉट डॉट, अब सेकेंड लास्ट टर्म, अच्छा ये बता सेकेंड लास्ट टर्म प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, तो माइनस लाया, ए अकेला बैठा होगा और बी की पावर 2n-1 और प्लस b⁴ 2n, सो इट विल ऑलवेज एंड विथ प्लस बिकॉज बी के पावर इवन आ जाएगा। क्लियर, बहुत पावरफुल और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट करके रख लो और फिर दोबारा कभी मत देखना, है ना। ओके, कोई सवाल नहीं, चलो लास्ट 15 मिनट है तो कुछ दो टॉपिक और खत्म कर लेते हैं ताकि अगली क्लास से कुछ सब्सटैंशियल बात हो, ठीक है। अच्छा यू आर सब, अब तुम सारे फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन कर सकते हो, असाइनमेंट के सारे फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन कर सकते हो, आगे बढ़ो। फ्राइडे सब लोग अपने नोट्स ले आना, ठीक है, नोट्स और डीपीपी के नोट्स, है ना, विल टेक एट 4 o'clock, 7 o'clock जब निकल रहे होगे तो वापस ले जाना, सागर सर तब तक एसेस कर लेंगे कि तुम लोगों ने कितना काम किया और उस पर रिमार्क्स डाल देंगे तुम्हारे ट्रैकर पे, ठीक है। अरे मैं अपना डायरी भूल गया, अच्छा अच्छा भूल गया, तो तुम लोग का काला चिट्ठा जिस पे लिखता हूँ।
ओके अभी मैं लाइटली टच करूंगा रिमाइंडर थ्योरम, बट आई एम गोइंग टू यूज इट अगेन व्हेन आई विल बी टचिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो अभी बस मैं तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम याद दिला देता हूँ। कितने लोगों को याद है क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? किसी को याद नहीं है? रिमाइंडर थ्योरम याद नहीं? क्लास 9 में पढ़ाया जाता है पॉलिनॉमियल क्लास में। अच्छा चलो छोड़ो। कल मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या बात बताई थी? वही सार है, वही सार है रिमाइंडर थ्योरम का। वो नंबर की दुनिया में हमने डिफाइन किया था, उसी को पॉलिनॉमियल की दुनिया में डिफाइन करना है। ठीक है, तो मतलब हम किसी पॉलिनॉमियल को किसी दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा, उसी को बताने की प्रक्रिया को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब वो क्या है अभी थोड़ी देर में बताते हैं, इनफैक्ट वो तुम्हारे मुंह से मैं निकलवाऊंगा। लेकिन कल मैंने एक और बात बताई थी जब नंबर थ्योरी पढ़ा रहा था, कि अगर मैं किसी संख्या को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6। ये आंसर देने के लिए तुम्हें कोई नॉलेज की आवश्यकता नहीं थी, जस्ट योर एक्सपीरियंस विथ डिवीजन इन योर एलिमेंट्री क्लासेस। अब मेरा सवाल है, अगर मैं किसी पॉलिनॉमियल को लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर कांस्टेंट, वो क्वोशंट नहीं पूछ रहा हूं, और क्वोशंट भी कैसे बता सकता है जब तक तेरे को पॉलिनॉमियल की डिग्री नहीं पता है, लेकिन रिमाइंडर तो बता सकता है। अगर मैं किसी भी पॉलिनॉमियल की, जो 2 या 2 से ज्यादा डिग्री का पॉलिनॉमियल है या लीनियर पॉलिनॉमियल भी है, उसको अगर मैं लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब ax प्लस बी से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर की शक्ल कैसी होगी? कांस्टेंट, 0 डिग्री। क्या होगी? 0 डिग्री पॉलिनॉमियल। ठीक है, किसी भी संख्या को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर की शक्ल क्या होगी? 0 1 2, नेचुरल नंबर लेस देन होल नंबर लेस देन 3। सेम वे किसी भी पॉलिनॉमियल को अगर मैं लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करूंगा तो उसकी शक्ल 1 डिग्री कम दिखाई देगी, मतलब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, 0 डिग्री पॉलिनॉमियल। अब दूसरा सवाल, किसी पॉलिनॉमियल को मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से डिवाइड करूंगा, मतलब 2 डिग्री पॉलिनॉमियल से डिवाइड करूंगा। डिवाइजर कौन है? 2 डिग्री पॉलिनॉमियल। और डिविडेंड कौन है? एनी n डिग्री पॉलिनॉमियल। तो रिमाइंडर क्या होगा? इट विल बी ईदर लीनियर पॉलिनॉमियल और 0 डिग्री पॉलिनॉमियल। अगर मैं किसी पॉलिनॉमियल को क्यूबिक पॉलिनॉमियल से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर की शक्ल क्या होगी? इधर 2 डिग्री और 1 डिग्री, और तो जो भी रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर की डिग्री से 1 से कम होना चाहिए या उससे और कम होना चाहिए। अंडरस्टूड? ये 2 बात समझ में आ गया? ओके। मैं पॉलिनॉमियल को जब डिवाइड करूंगा तो डिविडेंड में रखूंगा पी एक्स। क्या रखूंगा? डिवाइजर में रखूंगा डी एक्स। तो क्वोशंट क्या होगा? क्यू एक्स। और रिमाइंडर क्या होगा? आर एक्स। अगर पी एक्स की डिग्री n डिग्री है, कितनी डिग्री? n डिग्री। और dx की डिग्री है k डिग्री, तो k डेफिनेटली लेस देन n होगा, तभी डिवीजन की बात होगी। तो बताओ कोशेंट की डिग्री क्या होगी? कोशेंट की डिग्री n माइनस k डिग्री।
राइट और रॉन्ग? तभी ना मल्टीप्लाई होके n डिग्री बनेगा। और Rx की डिग्री क्या होगी? होल नंबर 0 1 2 से कहां तक? k-1 तक। डिग्री की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब डिग्री को थोड़ी देर के लिए बैक स्टेज पे ले जाते हैं। इन चारों से क्या मैजिकल इक्वेशन में बना सकता हूं? इन चार एक्सप्रेशंस की मदद से मैं क्या मैजिकल इक्वेशन बना सकता हूं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस, तो क्या इक्वेशन बनेगा? पी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। राइट और रॉन्ग? ठीक है, कोई सवाल? ओके। 0 डिग्री पॉलिनॉमियल की शक्ल कैसी होती है? कांस्टेंट ए, है ना? ए शुड बी नॉट इक्वल टू, क्योंकि 0 होते ही वो 0 पॉलिनॉमियल बन जाता है, जिसको हम अलग कर देते हैं क्योंकि उसकी डिग्री के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो अगर px इज इक्वल टू 7 लिखा है तो इसका मतलब कौन सा पॉलिनॉमियल है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल की शक्ल क्या होती है? ax प्लस बी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि a 0 होते ही इसकी 1 डिग्री खत्म हो जाएगी, इसके कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। 2 डिग्री पॉलिनॉमियल की शक्ल कैसी होती है? a शुड नॉट बी इक्वल टू, तो मैं लीडिंग कोफिशिएंट को नॉन जीरो बता रहा हूं, बाकी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, बाकी कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट ए को जीरो नहीं होना है। ठीक, ओके। अब मैं तुमको एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं और तुम्हें बताना है कि यू अग्री विथ इट और नॉट। इफ x माइनस अल्फा, इफ x माइनस अल्फा divides px अ पॉलिनॉमियल, ठीक है? अब मैं जब भी कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं अपने दिमाग में पॉलिनॉमियल सोच लेना, ये पॉलिनॉमियल ही है। इफ x माइनस अल्फा डिवाइड्स px, देन लिखने से पहले मैं तुम लोग से जानना चाहूंगा कि जैसे ही तुम ये दिमाग देखोगे तुम्हारे दिमाग में क्या क्या क्लिक करेगा? वो मैजिकल इक्वेशन क्या क्लिक करेगा? px इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस, आर की जगह क्या लिखोगे? कांस्टेंट। आर की जगह क्या लिखोगे? कांस्टेंट। एक्स प्लस बी नहीं लिखोगे। क्यों कांस्टेंट लिखोगे? क्योंकि डिवाइजर की डिग्री क्या है? 1, तो रिमाइंडर क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, ये तुम्हारे दिमाग में चला है, स्टेटमेंट नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में बैकग्राउंड में चला है। अब मैं जो लिख रहा हूं तुम्हें बताना है सोच के कि सही बात है या गलत बात है। देन पी अल्फा इक्वल्स टू रिमाइंडर, और तुम्हारे दिमाग में क्या चला है? विच इज इक्वल टू पिंक है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? तुम्हारा दिमाग कह रहा है ये ट्रू है। क्यों कह रहा है तुम्हारा दिमाग ट्रू? क्योंकि सर आपने x की जगह क्या रखा? मैंने इसमें डाल दिया अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा इंटू क्यू अल्फा। सर क्यू अल्फा कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके आगे क्या बैठ गया? शून्य। तो बचा क्या सर? वो रिमाइंडर होता है सर। ठीक है, इसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया या फिर से एक्सप्लेन करूं?
आ गया। तो अगर मैं कहूं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 विदाउट डिवाइडिंग, टेल मी व्हाट विल बी द रिमाइंडर। विदाउट डिवाइडिंग टेल मी व्हाट विल बी द रिमाइंडर। व्हाट्स दैट कांस्टेंट? अब तो नंबर दे दिया ना 3, क्यों 1 डाल दी, 3 हो गए। व्हाट विल बी रिमाइंडर? -1, -1 डाल दिया, -1 -1 +1, कि तेरा ये भी डिकोड कर दिया था -1 क्या, डिवाइडेड बाय 2x - 1 रिमाइंडर। क्या डालेगा? 1/2, 1/8 + 1/2, 1/8 + 1/2 मतलब 4/8, 5/8 + 8/8 13/8 डिवाइडेड बाय 3x + 1 रिमाइंडर -1/3 -1/27 -9/27 -10/27 +27/27 27 - 10 17 अपॉन, क्या कर रहा था मैं सबके डिनोमिनेटर जल्दी जल्दी सेम कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे फ्रैक्शन से कुफ्ती है, बट किससे कुफ्ती नहीं है? इंटीजर से। उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना इजी है, तो मैं एलसीएम का झंझट कर ही नहीं रहा था। मैं इसे -1/27 जैसे बोला, तो मैं इसे -1/3 नहीं बोला, इसे -3/20। अच्छा गलती बोल दिया था, नहीं नहीं ठीक बोला था, -9/27, ठीक है, -9/27 प्लस 27/27। मैंने 27 नीचे डाल दिया और भूल गया, और ऊपर से सारे न्यूमरेटर को, यही तो रेशो में भी सीखा था ना। ओके चलो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, बट असाइनमेंट्स मैं तुम्हें बता देता हूं क्या क्या करना है, और असाइनमेंट खत्म करना है